हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हिबिस्कस प्लांट पर है। हिबिस्कस का प्लांट इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हिबिस्कस पर फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन बहुत कम फ्लावरिंग दिखाई दे रही होगी। उसका कारण है मेरे प्लांट्स पर माइट्स का अटैक हो गया है। अगर आपके प्लांट पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसी पर ये मेरा वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। फ्रेंड्स, सितंबर का महीना चल रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जगह जगह बाढ़ आ रही है। मार्च से लेकर सितंबर तक लगातार बारिश चल रही है। बीच बीच में कुछ दिन बारिश थम जाती है, लेकिन फिर से हैवी रेन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या पहाड़ हो गए, क्या मैदानी इलाके हो गए, सभी त्रस्त हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बारिश तो अब डराने लगी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में हमारे गार्डन में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश है तो हमारे प्लांट्स पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्या आपके भी प्लांट पर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही हैं? आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, कलियां तो बनती हैं लेकिन ड्रॉप हो जाती हैं। आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगी हैं, या फिर बीज से किसी कीड़े की वजह से खाई हुई हैं, या फिर आपके प्लांट पर फंगस का अटैक हो गया है, या फिर आपके प्लांट पर मिलीबग लग गया है, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में अक्सर लग जाता है। अगर ये सब समस्याएं आपके प्लांट पर हो रही हैं तो इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, जो कि आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप भी अगर इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ अपने प्लांट पर इस्तेमाल करें या अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करें, जिससे हमारे गार्डन में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की जो लीव है वो इस तरह से सिकुड़ रही है। इस पर माइट्स का अटैक हो चुका है। अगर आपके प्लांट की लीफ भी इस तरह से दिखाई दे रही हो तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट पर माइट्स का अटैक हो चुका है। आपको अगर इस तरह से लीफ दिखाई दे तो इस लीफ को रिमूव करते रहिए, क्योंकि अगर समय पर आप इस लीफ को नहीं हटाएंगे तो ये प्रॉब्लम पूरे प्लांट पर हो जाएगी। मेरे प्लांट पर ये सारी समस्याएं दिख रही थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये सब समस्याएं आपके प्लांट के साथ ना हो। अगर हो भी रही हो तो आप इन समस्याओं से बहुत आसानी से छुटकारा पा लें। आपके हिबिस्कस के प्लांट की लीव्स क्या मेरे प्लांट की तरह येलो हो रही है? देखिए, इस तरह से आपके प्लांट की अगर लीफ येलो नज़र आ रही है तो आप समझ जाइए बारिश के पानी में न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इनसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। आपके प्लांट को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे प्लांट को नाइट्रोजन तो अच्छे से मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की लीव्स है ग्रीन भी नज़र आती है, उसकी अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करने में अपनी एनर्जी लगाने लगता है और उस पर फ्लावरिंग कम हो जाती है। ये देखिए, ये लीव्स भी माइट्स द्वारा खा ली गई है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आम बात है, बारिश के समय में ये सब प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। अगर आपके प्लांट पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो समय पर लीव्स को रिमूव करते रहिए, नहीं तो ये पूरे प्लांट पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, मेरे पास कुछ फर्टिलाइज़र हैं। ये ऐसे 5 फर्टिलाइज़र हैं जो आपके प्लांट की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, जो कि प्लांट्स को देना बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट में सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। ये एक तरह से केचुआ खाद है, जो कि गोबर से बनाई जाती है। बहुत ही अच्छी ये खाद प्लांट्स के लिए रहती है। तो 15 दिन में एक बार ये खाद अपने प्लांट्स में ज़रूर दीजिए। और ये हल्दी है। हल्दी हमें बारिश के समय में अपने प्लांट में ज़रूर देनी है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटी फंगल का काम करती है, बहुत ही अच्छा रहता है। हल्दी अपने प्लांट्स को देने से उसकी ग्रोथ तो अच्छी होती ही है, साथ ही प्लांट्स में जो बारिश के मौसम में चींटियाँ आती हैं या फिर किसी तरह से इंसेक्ट लग जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए हल्दी अपने प्लांट में ज़रूर देनी चाहिए।
दूसरा ये नींबू है। नींबू मैंने आधा ही लिया है क्योंकि हमें प्लांट्स में थोड़ा ही देना है। नींबू बहुत ही अच्छा विटामिन सी का स्रोत है। प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाता है। अगला ये नीम खली है। नीम खली भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। बारिश के समय में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर देना चाहिए। नीम की खली एंटी फंगल का काम करती है, एंटी इंसेक्ट का काम करती है और नीम खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फ़र और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। और सबसे अच्छा है ये हमारे प्लांट्स को फंगल इन्फेक्शन से बचाती है, तो बारिश के समय में इसे देना बहुत ज़रूरी है। अगला ये है मेरे पास एक चम्मच में आप देख रहे हैं, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बारिश के मौसम में अपने प्लांट पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका घोल बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हैं। ये 5 फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बारिश के मौसम में बहुत ज़रूरी हैं। एक तरह से ये संपूर्ण आहार है हमारे प्लांट्स के लिए जो कि हमें देना ही है। अगर हम इनमें से कोई एक फर्टिलाइज़र भी स्किप करते हैं तो हमारे प्लांट पर प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये ऐसे पावरफुल फर्टिलाइज़र हैं जो कि बारिश के मौसम में हमारे प्लांट्स को नया जीवन देते हैं। आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में कितने सारे मेरे प्लांट में पत्ते थे वो डिकम्पोज हो गए हैं। हमें इस तरह से इन सबको अलग करना है और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को हमें साइड करना है। मिट्टी को हमें प्लांट्स के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है क्योंकि इसको हम बाद में एक बराबर कर देंगे। अब किनारे किनारे हम वर्मी कंपोस्ट को डाल देंगे, इस तरह से हमें डालना है। अब इसके बाद ये बेकिंग सोडा है, चाहे तो आप मिट्टी में घोल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं साइड से इसको भी डाल रही हूँ। और डालने के बाद चारों तरफ से अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि जब हम पानी देंगे तो पानी देने के साथ ये अच्छे से रूट्स तक पहुँच जाए। ये नींबू है, नींबू को मैंने 1 मग पानी में इस तरह से निचोड़ लिया है। इस तरह से पानी में निचोड़ने के बाद ये जो पानी है वो खट्टा हो जाएगा, जिससे हम अपने प्लांट्स को देंगे तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और प्लांट में विटामिन सी की कमी भी पूरी हो जाती है। इस तरह से अब ये बची हुई नीम खली और हल्दी है, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि मिक्स करके भी हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमें ये सारा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे देना है और इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी से कवर कर देना है क्योंकि मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे। ये सब करने के बाद हमें अब फुल वाटरिंग करनी है। जब भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें ये ध्यान रखना है मॉर्निंग में या इवनिंग में ही दें। दिन के समय पे अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। देखिए मैंने पूरा पानी अपने प्लांट को दे दिया है। पानी हमें अपने प्लांट में इतना देना है कि पॉट से पानी बाहर आ जाए। इतना फर्टिलाइज़र देने के बाद फिर देखिए आपके प्लांट पर चमत्कार होगा। आपके प्लांट पर जो फूल आएंगे वो भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे, उनका कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आएगा। और आप बेकिंग सोडा का अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से आपके प्लांट पर जो माइट्स लगे होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। आपके प्लांट भी हेल्दी हो जाता है, फ्लावर का साइज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसका कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल समय समय पर करते रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपके प्लांट पर नहीं आएगी। अगर आ भी रही होगी तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपका प्लांट हेल्दी होगा। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा। ये देखिए 1 हफ्ते के बाद का अपडेट है। 7 दिनों में मेरे प्लांट पर चमत्कार हो गया है। हर ब्रांच पर फूल ही फूल हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है और फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। हर ब्रांच में आप फूल देखेंगे। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र देने से ही ये सब हुआ है। अगर ये सारे फर्टिलाइज़र आप भी अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह फूलों से भर जाएगा। कोई भी ब्रांच खाली नहीं है, हर ब्रांच पर फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारी बड्स भी आई हुई हैं जो कि बड्स 1-2 दिन में फिर से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बारिश तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अपने प्लांट को इस बारिश से बचा कर रखना है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहाँ इसको धूप तो मिल जाए लेकिन बारिश थोड़ी कम मिले।
अगर एक दो बार आपके प्लांट को बारिश लग भी जाती है तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ना लगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश में आपका प्लांट पड़ा रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपका हिबिस्कस का प्लांट अगर सेमी शेड एरिया में है तो फुल सनलाइट में रख दीजिए। फुल सनलाइट हमारे प्लांट को बहुत ज़रूरी है। अगर फुल सनलाइट भी हमारे प्लांट को नहीं मिलती है तब भी इस पर फ्लावरिंग कम होती है, तो इसलिए ध्यान रखिए। फ्लावरिंग अच्छी लेनी है तो इसको फुल सनलाइट में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इसको मिलती रहे। ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसको 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज करते रहिए, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है, बहुत ज़्यादा फ्लावर एक साथ इसमें खिलते हैं, तो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी ज़्यादा रहती है। बाकी प्लांट्स में आप महीने में भी अगर फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन हिबिस्कस के प्लांट को आप 15 दिन में फर्टिलाइज़र दें, तभी ये प्लांट ज़्यादा फ्लावर बना पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।